हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। बैंकिंग गुरुजी पर आपका स्वागत है। कल वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था खुद सॉल्व करने के लिए। आई होप आप सब ने किया होगा। उसका सलूशन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया है ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट अ वर्क इन 4 days। रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी इज 1:2। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी टोटल वर्क। इसमें हमें टाइम दिया है ए एंड बी कितने टाइम में दोनों वर्क कंप्लीट करते हैं और उनकी एफिशिएंसी की रेशियो दी है। और नीचे हमारे पास 5 ऑप्शन है, उनमें से बताना है कि टोटल वर्क कितना हो सकता है। हमारे पास एफिशिएंसी दी है 1:2। ए की 1 है और बी की 2 है। ए की हम x मान लेते हैं, बी की 2x मान लेते हैं। टोटल वर्क डन कितना होगा, दोनों की एफिशिएंसी का प्लस इंटू जितना इनको टाइम लग रहा है 4 days इक्वल्स टू टोटल वर्क डन। इसको जब हम सॉल्व करेंगे 12x बन जाएगा। इसकी वैल्यू हमें पता करनी है। आप में से बहुत लोगों ने इसका आंसर 24, 36 एंड 48 निकाला होगा x की वैल्यू 1, 2 और 3 पुट करके। बट x की वैल्यू 1/3 भी हो सकती है। अगर हम x की वैल्यू 1/3 पुट करेंगे तो इसका आंसर 4। टोटल वर्क हमारे पास 4 भी आ सकता है। एफिशिएंसी तो पॉइंट्स में भी हो सकती है, बस नेगेटिव वैल्यू नहीं होनी चाहिए। पॉजिटिव कोई भी वैल्यू हमारे पास एफिशिएंसी हो सकती है। तो इस क्वेश्चन में हमें ज़्यादा कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी। डायरेक्ट ऑप्शंस देखनी थी कौन कौन सी पॉजिटिव है। जहाँ पर हमें पाँचों के पाँचों ऑप्शंस की वैल्यू पॉजिटिव है तो ऑल आंसर आ जाएगा हमारा डायरेक्ट। कुछ भी पुट करने की ज़रूरत नहीं थी। अगर कोई भी नेगेटिव वैल्यू होती तो वो सेटिस्फाई नहीं करनी थी। पॉजिटिव कोई भी वैल्यू एफिशिएंसी की हो सकती है। तो अब हम न्यू क्वेश्चन करते हैं जो कि IBPS PO मेंस 2018 में पूछे गए थे। ये कल वाली वीडियो का सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन में बोला गया है अ बैग हैज़ 15 रेड, ग्रीन एंड ब्लू बॉल्स। नंबर ऑफ ईच बॉल्स इन is different in the bag. Difference between the red ball and green ball is same as difference between green ball and blue ball. Probability of selecting one blue ball from the bag is greater than 0.2. Then number of blue balls in the bag can be. इसमें हमें टोटल बॉल्स की वैल्यू दी है। टोटल बॉल्स हमारे पास 15 है। 3 टाइप की बॉल्स हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ईच बॉल की वैल्यू डिफरेंट है हमारे पास। और इन्होंने दिया है डिफरेंस ऑफ रेड एंड ग्रीन इज इक्वल्स टू डिफरेंस ऑफ ग्रीन एंड ब्लू। जहाँ पर ग्रीन दोनों में आ रही है तो ग्रीन की वैल्यू इन दोनों के बीच में आएगी। अब इधर रेड ग्रेटर और ब्लू की वैल्यू लोएस्ट हो सकती है। इधर ब्लू की वैल्यू ग्रेटेस्ट और रेड की वैल्यू लोएस्ट हो सकती है। ये हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ बनेगी। नेक्स्ट लाइन में हमें दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग वन ब्लू बॉल फ्रॉम द बैग ग्रेटर दैन 0.2। 15 का 0.2 कितना होता है वो हम निकालेंगे तो 3 आएगा। मतलब कि ब्लू बॉल्स बैग में 3 से ग्रेटर है। अब हमें ब्लू बॉल्स पूछा है कितनी हो सकती हैं। जहाँ पर हमने निकाला ब्लू बॉल्स 3 से ग्रेटर हैं तो पहली ऑप्शन ए में तो 3 ही दिया है तो वो तो डायरेक्ट एलिमिनेट हो जाएगी। तो नीचे हम देखते हैं किन किन में ए दिया है। सी और ई में ए दिया है तो सी और ई तो डायरेक्ट एलिमिनेट हो गई। अब जैसे मैंने कल बताया था कि नीचे के ऑप्शन हमें ध्यान से देखनी है। नीचे सभी ऑप्शन में ई दिया हुआ है, मतलब कि ई तो सेटिस्फाई करेगा ही। ई तो इसका आंसर आएगा ही। ई की वैल्यू ई में हमें 9 दी है वैल्यू तो 9 तो करेक्ट है। डी भी नीचे सभी ऑप्शन में दिया हुआ है। डी में हमें 7 वैल्यू दी है तो जे भी आएगा ही 100%। अब हमें बस सिर्फ बी और सी को चेक करना है, उससे हमारा आंसर आ जाएगा। बी में हमें ब्लू की वैल्यू 4 दी है तो अगर हम ब्लू को 4 मानते हैं
तो इस लाइन में दिया है हमें डिफरेंस सेम है और ग्रीन इनके बीच में आएगा। तो अगर हम 0 का डिफरेंस लेते हैं तो JB4 आ जाएगी, JB4 टोटल 12 बनेगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं। सेकंड चीज़, हमें फर्स्ट लाइन में बोला था कि तीनों की वैल्यू डिफरेंट है, तो हम इक्वल भी नहीं ले सकते। अब एक एक के डिफरेंस पे लेते हैं। पहले ब्लू 4, ग्रीन को 5 ले लेते हैं और रेड को 6। इनकी वैल्यू 15 बन गई। टोटल बॉल्स हमारे पास 15 ही है, तो ये सेटिस्फाई कर रही है। ब्लू को हमने लोएस्ट लिया है, ग्रेटर लेके भी कर सकते हैं, पर जब हमारे पास यहीं से पॉसिबिलिटी बन रही है तो आगे करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आप कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। अब हम C को चेक करते हैं। C में ब्लू की वैल्यू 5 दी हुई है। पहले हम ब्लू को लोएस्ट मानते हैं, 0 का डिफरेंस तो ले नहीं सकते क्योंकि डिफरेंट है, तो 1 का डिफरेंस लेते हैं। J6 J7 इनको तीनों को ऐड करेंगे तो ये तो 18 बन रहा है। हमारे पास बॉल्स तो 15 है, ये तो पॉसिबल नहीं है। इसके आगे जो भी हम डिफरेंस बढ़ाते जाएंगे तो ये वैल्यू बढ़ती जाएगी, पॉसिबल नहीं। अगर हम ब्लू को ग्रेटेस्ट लेते हैं, इनको लोअर, तो अब एक का डिफरेंस कम कर देते हैं, 4 3। अब इनको ऐड करेंगे तो ये 12 बन रहा है। ये भी 15 से कम हो रहा है, अब ये भी पॉसिबल नहीं है। इससे आगे कोई भी नीचे वैल्यू लेंगे तो वो कम रहेगी, तो C तो हमारा पॉसिबल नहीं है। C और E हमने पहले ही एलिमिनेट कर दी थी, तो हमारा आंसर सिर्फ B, D और E आएगा। D और E आप खुद चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है वीर इन्वेस्टेड 10,000 at simple interest for 2 years at the rate of 4% and gets an interest of 1,400. He invested total amount principal plus interest in a scheme which offered compound interest at a rate of 4% plus X% for 2 years. What are the possible integral values of X% so that obtained compound interest is less than 2,400? सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला हमारे पास क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100। सिंपल इंटरेस्ट हमें 1,400 दिया है, प्रिंसिपल 10,000, रेट हमें R ही दिया है, टाइम 2 ईयर, नीचे 100। ये इससे कट जाएगा, ये इससे 2 7। R की वैल्यू हमारे पास 7 आ गई है। अब उसने प्रिंसिपल प्लस जो इंटरेस्ट था उसको अदर स्कीम में इन्वेस्ट किया। प्रिंसिपल हमारे पास 10,000 था, इंटरेस्ट 1,400, मतलब 11,400 आ जाएगा। ये उसने टाइम 2 ईयर के लिए इन्वेस्ट किया तो T2 ही आ जाएगी। और रेट ऑफ इंटरेस्ट है R% प्लस X%। R की वैल्यू हमारे पास 7 है, X की पता नहीं, वो हम फिल करके देखेंगे। अब हमसे पूछा है कि X की कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है ताकि कंपाउंड इंटरेस्ट 2,400 से लेस हो। तो पहले हम 2,400 चेक करते हैं इसका कितना परसेंट है, तो फिर इजी हो जाएगा, इंटू 100। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 21.05% नियर अबाउट आएगा। अब हमें डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट से 2 ईयर का निकाल लेंगे। अगर इससे ग्रेटर हुआ तो वो तो एलिमिनेट हो जाएगा, इससे कम चाहिए हमें। ऑप्शन हम बीच वाली भरेंगे ताकि अगर वो इससे ग्रेटर हुई तो डायरेक्ट 4 और 5 तो एलिमिनेट हो जाएगा। तो हम 3 की X की वैल्यू 3 पुट करके देखते हैं। इसमें अगर X की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो ये 10% बन जाएगा। टाइम 2 ईयर है तो इसको हम सक्सेसिव वाले फार्मूले से करते हैं। 10 + 10 10 इंटू मल्टीप्लाई 10 100 डिवाइड बाई 100, तो ये टोटल 21% आ जाएगा।
ये इससे थोड़ा सा कम है, मतलब कि अगर 3% इससे कम हो रहा है तो 2% और 1% से तो और भी कंपाउंड इंटरेस्ट लेस आएगा। तो फर्स्ट 3 ऑप्शन तो डायरेक्ट सेटिस्फाई कर रही हैं, 1, 2 एंड 3 तो एक्स की वैल्यू आएगी ही। अब हम एक्स की वैल्यू 4 पुट करेंगे जब, तो आर की वैल्यू 11 आ जाएगी। 11 पे सक्सेसिव लगाते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 121 डिवाइड बाई 100, इसको जब निकालेंगे तो 23.21 आएगा। ये तो इससे अधिक है, तो ये तो हमारा सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अगर 4 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो फिर 5 भी कैसे करेगा, उससे तो और कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये 3 वैल्यू भी सेटिस्फाई करेंगी, तो हमारी सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें मैं दिया है अ बोट गोज 28 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड व्हाइल टर्निंग कवर्ड ओनली 75% ऑफ डिस्टेंस that covered in downstream. If a boat takes 3 or more to cover upstream than downstream, then find the speed of boat in still water if speed of stream is 5/9 मीटर पर सेकंड। जब बोट डाउन स्ट्रीम जाती है तो हमें डिस्टेंस 28 किलोमीटर है, पर जब वो रिटर्न करती है मीन्स अप स्ट्रीम तो डिस्टेंस 75% रह जाती है। इसका 75% निकालेंगे तो 21 किलोमीटर आ जाएगा हमारे पास। अब हमें स्पीड ऑफ स्ट्रीम दी है 5/9 मीटर पर सेकंड, ये मीटर पर सेकंड में दी है। डिस्टेंस हमारे पास किलोमीटर में है, तो इसको भी हमें किलोमीटर पर हॉर में कन्वर्ट करना होगा। उसको हम कैसे करते हैं, 18/5 से मल्टीप्लाई करके 5 से 5 कट जाएगा 2। ये हमारे पास स्ट्रीम की स्पीड आ गई। ये हमारे पास डिस्टेंस दी थी उनकी। अब हमें पता है कि बोट 3 और मोर लेती है जब अप स्ट्रीम जाती है डाउन स्ट्रीम से। अप स्ट्रीम डिस्टेंस कितनी है अपने पास 21 किलोमीटर, और अप स्ट्रीम स्पीड कितनी होगी, डाउन स्ट्रीम स्पीड को हम एक्स मान लेते हैं माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम 2। जब डाउन स्ट्रीम जाएगा तो डिस्टेंस 28 किलोमीटर है। डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी होती है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। अब अगर इनका डिफरेंस 3 और दिया है हमें, अब हमें इसको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम ऑप्शन से इसको करेंगे। जहाँ पर हम x की वैल्यू वो भरेंगे जो इससे डायरेक्ट कटती हो। अगर हम 8 फिल करेंगे तो ये 6 बन जाएगा, 6 इससे डिविजिबल नहीं है। अगर 2 फिल करेंगे तो ये 0 बन जाएगा, तो फिर तो आएगा ही नहीं। अगर 5 फिल करेंगे तो ये 3 बन जाएगा, 3 को इससे काटेंगे तो 7 आ जाएगा। अगर जहाँ पर 5 भरेंगे तो ये 7 को इससे काटेंगे 4। ये हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, 3 वैल्यू आ रही है, तो 5 किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर होगा। आज के लिए इतना ही, जो रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए हैं IBPS PO में 2018 के मेमोरी बेस्ड वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।